अगला जो टॉपिक आता है वो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का विघटन। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का विघटन कैसे होता है, तो ये समझेगा कि जो उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, कौन से पादप है, उच्च श्रेणी के पादप। अब इन उच्च श्रेणी के पादपों में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है ना। तो उस श्रेणी के पादपों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पायरुविक अम्ल होता है, कौन सा अम्ल, पायरुविक अम्ल, ये पायरुविक अम्ल जो होता है ये एकत्रित हो जाता है कोशिका द्रव्य में। पायरुविक अम्ल किस में एकत्रित हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में जो है क्या हो जाता है, ये एकत्रित हो जाता है। अब ये जो पायरुविक अम्ल जो है जब कोशिका द्रव्य में एकत्रित हो जाता है तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित एंजाइम जिसको कहा जाता है पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज, क्या कहा जाता है उसको, पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज, पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज ना होकर के पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज, क्या हो जाएगा, पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। ये कोशिका द्रव्यों में पाए जाने वाला एंजाइम है जिसका नाम है पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज। इस पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल से जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होगा, पायरुविक अम्ल से CO2 का जो है निष्कासन होता है, CO2 बाहर निकलती है और इस प्रकार पायरुविक अम्ल से निर्माण हो जाता है एसीटैल्डिहाइड का। किसका निर्माण हो जाएगा, एसीटैल्डिहाइड, किसका निर्माण हो जाएगा, एसीटैल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो एसीटैल्डिहाइड जो बना है इसका अपचयन होगा, इसका क्या होगा, अपचयन होगा, और इसके अपचयन के लिए जो एंजाइम पाया जाता है उसको कहा जाता है एल्कोहलीय डीहाइड्रोजिनेज, क्या कहा जाएगा इसको, एल्कोहलीय डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो एसीटैल्डिहाइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और इसका अपचयन कौन सा एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है, एल्कोहलीय डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है। और इस एसीटैल्डिहाइड से जो है निर्माण हो जाता है, किसका निर्माण हो जाता है, एल्कोहल का। किसका निर्माण हो जाता है, एल्कोहल का जो है निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पायरुविक अम्ल जो होता है उसका जब विघटन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड और किसका, एल्कोहल का निर्माण होता है। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर हम इसका आरेखीय चित्रण करके इसको अच्छे से समझाते हैं। हम बात करते हैं उच्च श्रेणी के पादपों की। उस श्रेणी के पादपों में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पायरुविक अम्ल होता है वो किस में एकत्रित हो जाता है, कोशिका द्रव्य में एकत्रित हो जाता है। अब कोशिका द्रव्य में जो है पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है, तो इस एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल से CO2 जो है निष्कासित हो जाती है, परिणाम स्वरूप एसीटैल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब जो ये एसीटैल्डिहाइड बना है इसका अपचयन होगा एल्कोहलीय डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, परिणाम स्वरूप अंतिम उत्पाद जो है एल्कोहल का निर्माण होता है। अब इसका आरेखीय चित्रण कैसे किया जाए, हम क्या हैं, कौन सा अम्ल है, पायरुविक अम्ल, और पायरुविक अम्ल का निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण होता है ग्लूकोज से। किससे होता है, ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज जो है इस ग्लूकोज से निर्माण होता है किसका, पायरुविक अम्ल का। किसका निर्माण होता है, पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ADP और ADP से निर्माण हुआ किसका, ATP का। किसका निर्माण हुआ, ATP का निर्माण हुआ। अब ये जो पायरुविक अम्ल जो कि कोशिका द्रव्य में एकत्रित हैं, अब कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, अभी बताया था मैंने, पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज। तो यहां पर पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज, पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज, इस पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें से जो है निष्कासन होता है किसका, CO2 का निष्कासन होता है, और किसका निर्माण होता है, निर्माण होता है एसीटैल्डिहाइड का। किसका निर्माण होगा, एसीटैल्डिहाइड का। अब ये जो एसीटैल्डिहाइड बना है इसका अपचयन होता है, क्या होता है, इसका अपचयन होता है, और अपचयन करने वाला जो एंजाइम होता है वो एंजाइम क्या है, अपचयन करने वाले एंजाइम का नाम है एल्कोहलीय डीहाइड्रोजिनेज, एल्कोहलीय डीहाइड्रोजिनेज। तो एल्कोहलीय डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एसीटैल्डिहाइड अपचयित होता है, और अपचयित होकर के क्या बनाता है, यह अपचयित होकर के बनाता है एल्कोहल।
क्या बना देता है, ये एल्कोहल बना देता है। यहां पर जो है NaDH2 से निर्माण होता है किसका, NaDH का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखोगे कि इस आरेखीय चित्रण के द्वारा हम जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल के विघटन के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने इसमें क्या समझा कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो है क्या बनता है, यहाँ पर पायरुविक अम्ल बनता है। ग्लूकोज से क्या बन गया, पायरुविक अम्ल बन गया। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह पायरुविक अम्ल किस में एकत्रित हो गया, कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल से किसका निष्कासन होता है, CO2 का निष्कासन होता है। तो CO2 का निष्कासन दर्शा दिया। और निर्माण किसका होता है, एसिटाल्डिहाइड का। तो ये एसिटाल्डिहाइड का निर्माण दर्शा दिया। अब ये एसिटाल्डिहाइड कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, अल्कोहलीय डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, अपचयित होता है। और अपचयित होकर के क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। तो इस प्रकार से पायरुविक अम्ल का विघटन हुआ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त हुआ, एल्कोहल और उसके साथ में CO2। ठीक है, अब इसके बाद में हम जो शुरू करने वाले टॉपिक उसका नाम है किण्वन। क्या नाम है, किण्वन। तो पढ़ते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम क्या है, किण्वन या फर्मेंटेशन जिसको कहा जाता है। किण्वन के बारे में पढ़ते हैं, किसे कहा जाता है किण्वन। देखिए जो किण्वन क्रिया जो है, किण्वन एक प्रकार का जो है अवायवीय श्वसन है। किण्वन जो है, किण्वन एक प्रकार का कौन सा श्वसन है, अवायवीय श्वसन है। कौन सा श्वसन है ये, अवायवीय श्वसन है। तो ध्यान दीजिएगा, किण्वन एक प्रकार का कैसा श्वसन है, किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। इसमें ग्लूकोज का, इसमें ग्लूकोज का क्या होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होता है इसमें, ग्लूकोज का इसमें जो है अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे अल्कोहल या कार्बनिक अम्ल CO2 तथा निम्न ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन होता है और इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे अल्कोहल या कार्बनिक अम्ल CO2 तथा निम्न ऊर्जा का निर्माण होता है। अब 1857 में पास्चर ने यीस्ट में सबसे पहले जो है अल्कोहलीय किण्वन का अध्ययन किया था। तो 1857 में पास्चर ने यीस्ट कोशिका में अल्कोहलीय किण्वन का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था, अल्कोहलीय किण्वन का अध्ययन किया था। फिर 1897 में वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बुकनर। तो 1897 में बुकनर ने यीस्ट से जाइमेज एंजाइम को पृथक किया। यीस्ट से कौन से एंजाइम को, जाइमेज एंजाइम को, जाइमेज एंजाइम को पृथक किया। कौन से एंजाइम को पृथक किया, जाइमेज एंजाइम को पृथक किया।
और बताया कि जो किण्वन क्रिया होती है उसके लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यह क्रिया एंजाइम की उपस्थिति में भी हो सकती है। ठीक है ना। तो 1897 में बुकनर ने यीस्ट से जाइमेज एंजाइम को पृथक किया और बताया कि किण्वन के लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता नहीं होती है। जीवित कोशिका की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि किण्वन क्रिया कोशिका की अनुपस्थिति में एंजाइम के द्वारा भी हो सकती है। ठीक है। तो किण्वन को जो है एक प्रकार का क्या कहा जाता है? एक प्रकार का अवायवीय श्वसन कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज का कैसा ऑक्सीकरण होता है? इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या बनता है? एल्कोहल या कार्बनिक अम्ल CO2 तथा निम्न ऊर्जा का निर्माण होता है। सबसे पहले 1857 में पास्चर ने यीस्ट कोशिका में जो है एल्कोहलीय किण्वन का अध्ययन किया था। फिर 1897 में बुकनर ने जो है यीस्ट से जाइमेज एंजाइम को पृथक किया और बताया कि किण्वन के लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? कि किण्वन क्रिया जो है कोशिका की अनुपस्थिति में और एंजाइम के द्वारा भी हो सकती है। यह बताया था किसने? बुकनर ने। अब हम जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है किण्वन के प्रकार। किसके प्रकार पढ़ रहे हैं? किण्वन के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार आता है वो है एल्कोहलीय किण्वन। एल्कोहलीय किण्वन। ठीक है। अब जो ये एल्कोहलीय किण्वन है ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है जीवाणु में, कवक में और किसमें? उच्च श्रेणी के पादपों में। ठीक है। तो एल्कोहलीय किण्वन जो है, एल्कोहलीय किण्वन किसमें पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है और किसमें पाया जाता है? उच्च श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। अब एल्कोहलीय किण्वन में होता क्या है? सबसे पहले जो पायरुविक अम्ल जो होता है, कौन सा अम्ल है? पायरुविक अम्ल। ठीक है। इस पायरुविक अम्ल से निर्माण होता है किसका? एसीटैल्डिहाइड का। किसका निर्माण होगा? निर्माण होता है एसीटैल्डिहाइड। और पायरुविक अम्ल से एसीटैल्डिहाइड का जब निर्माण होता है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये अभिक्रिया जो है एक एंजाइम की उपस्थिति में होती है जिसको कहा जाता है पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज। तो पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में हम देखते हैं कि पायरुविक अम्ल से एसीटैल्डिहाइड का निर्माण होता है। साथ में कौन सी? CO2 जो गैस होती है वो क्या होती है? मुक्त होती है। अब ये जो एसीटैल्डिहाइड बना है, एसीटैल्डिहाइड जो बना है, ये एसीटैल्डिहाइड क्या होगा? अपचयित होगा। और कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? एल्कोहलीय डीहाइड्रोजिनेज। एल्कोहलीय डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अपचयित होगा और निर्माण होगा इससे किसका? एल्कोहल का। किसका निर्माण होगा? एल्कोहल का निर्माण होगा। और साथ में NaDH2 से जो है निर्माण हो जाएगा NaDH का। अब आप देखिएगा कि जो पायरुविक अम्ल है, ये पायरुविक अम्ल जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये है पायरुविक अम्ल। और कौन सा? पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। इसकी उपस्थिति में जो है
CO2 मुक्त होती है, तो इसमें से देखो CH3COCOH, इसमें से ये CO2 अगर बाहर निकल जाए तो इसके बाहर निकलते ही पीछे क्या बनेगा यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड। तो आप देखेंगे यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। देख सकते हैं आप पायरुविक अम्ल फॉर्मूला CH3COCOOH। पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 बाहर निकल गई और पीछे रह जाएगा CH3CHO। तो ये एसिटाल्डिहाइड। अब जो ये एसिटाल्डिहाइड बना है CH3CHO, ठीक है ना, अब ये होगा क्या, अपचयित होगा कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो इसके अपचयित होने पर निर्माण होता है किसका, इसके अपचयित होने पर निर्माण होता है अल्कोहल का। और अल्कोहल को जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ लिख दिया जाता है H2O। क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पर, H2O लिख दिया जाएगा। अब ये अपचयित होगा, इसके अपचयित होने पर हम देखेंगे CH3CHO से क्या बन जाएगा, CH3COOH। क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2OH। ये बन गया अल्कोहल प्लस इसमें निकल जाएगा क्या, NaDH। तो NaDH जो है इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अल्कोहलिक किण्वन के बारे में पढ़ रहे हैं। अल्कोहलिक किण्वन जो है किस में होता है, ये होता है जीवाणु में, कवक में और उच्च श्रेणी के पादपों में होता है। और अल्कोहलिक किण्वन में सबसे पहले पायरुविक अम्ल जो है, ये पायरुविक अम्ल जो है पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में इस पायरुविक अम्ल से जो है CO2 मुक्त होती है और निर्माण होता है किसका, एसिटाल्डिहाइड का। फिर इस एसिटाल्डिहाइड का जो है हम देखेंगे कि अल्कोहल या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यह अपचयित होगा एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड के अपचयित होने पर निर्माण होता है किसका, अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये सबसे पहला प्रकार है किण्वन का, अल्कोहलीय किण्वन। इसके बाद में अगला जो प्रकार आता है जिसको कहा जाता है लैक्टिक अम्ल किण्वन। क्या कहेंगे उसको, लैक्टिक अम्ल किण्वन। पढ़ते हैं उसके बारे में। हाँ, तो अगला जो प्रकार है किण्वन का वो है लैक्टिक अम्ल किण्वन। अब लैक्टिक अम्ल किण्वन इसको आप समझिएगा, ये जो लैक्टिक अम्ल किण्वन जो होता है ये पाया जाता है लैक्टोबैसिलस में और क्लॉस्ट्रीडियम जीवाणु में। तो ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु में, और इसके साथ में ये पाया जाता है किस में, क्लॉस्ट्रीडियम जीवाणु में। तो लैक्टोबैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम जीवाणु में जो है लैक्टिक अम्ल किण्वन की क्रिया होती है। अब कैसे होती है, CH3COOH ये क्या है, ये है पायरुविक अम्ल। क्या है ये है पायरुविक अम्ल। अब यहां पर क्रिया जो चल रही है वो चलेगी लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो जो एंजाइम आएगा यहाँ पर वो है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। तब हम देखेंगे इसमें जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, वो बनेगा लैक्टिक अम्ल बनेगा, यानी कि CH3CHOH और COOH, और ये बन गया कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और
लैक्टिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये NADH2 जो है इससे बन गया NADH। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि लैक्टिक अम्ल किण्वन क्रिया जो है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु में और क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु में पाई जाती है। इसमें लैक्टिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल से किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और NADH2 से क्या बन जाता है? NADH बन जाता है। फिर इसके बाद में आती है एसिटिक अम्ल किण्वन। पहले आप इन दोनों को नोट कीजिए, फिर हम समझते हैं इसमें एसिटिक अम्ल किण्वन और ब्यूटारिक अम्ल किण्वन के बारे में। नोट कीजिएगा इससे पहले।